नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश द प्रोजेक्ट मैनेजर ये यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हमने जो पिछले कुछ 2 वीडियो में बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑयल रिफाइनरी ये सीरीज चालू की थी। तो उसी सीरीज का अगला पड़ाव हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे नॉन टेक्निकल पार्ट में फैसिलिटी मैनेजमेंट की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने पिछला वीडियो में स्टाफ लेबर अकोमोडेशन एंड उनका फूड अरेंजमेंट इसके रिलेटेड जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो दोस्तों जैसे कि हमने लेबर अकोमोडेशन एंड द साइट अरेंजमेंट के बारे में जान लिया। तो अनदर फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो पार्ट आता है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जहाँ पे लेबर या स्टाफ का अकोमोडेशन फैसिलिटी है वो साधारणतः साइट फैसिलिटी से कुछ अंतर पे या काफ़ी टाइम अगर साइट लोकेशन रिमोट है तो करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पे भी स्टाफ अकोमोडेशन जहाँ पे लोग रहते हैं वो हो सकता है। तो ये दोनों के बीच का जो ट्रैवल की जो रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करने का एक सर्विस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वी कैन प्रोवाइड एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ पे वर्क के अपॉर्चुनिटी आता है। तो दोस्तों इसके बारे में एक शॉर्टली जान लेते हैं कि जैसे कि आप मेरा प्रेजेंटेशन में देखते रहेंगे। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन साइट ट्रांसपोर्टेशन में लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। लेबर क्वांटिटी का ट्रांसपोर्ट मैनेज करने के लिए 60 सीटर्स 40 सीटर्स बस का रिक्वायरमेंट बहुत सारी कंपनियां मार्केट में फ्लोट करती है। तो उसमें आपके पास ट्रैवल परमिट टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट परमिट की 60 सीटर बस का अरेंजमेंट होना ज़रूरी है जिसमें लेबर काफ़ी कंफर्टेबली बैठ के जा सकते। कभी कभार स्टाफ की क्वांटिटी कंसिडरेबल रहती है तभी भी बस एसी बसेस की भी प्रोविज़न करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। उसी के साथ साथ आप स्मॉल व्हीकल जो नॉर्मली स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंज करना होता है। एज यू कैन सी स्कॉर्पियो बोलेरो या क्रूज़र जो तूफ़ान बोलते हैं। सो ये टाइप की छोटी गाड़ियाँ का भी रिक्वायरमेंट साइट पे होता है फॉर द स्टाफ मोबिलाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपने व्हीकल के टाइप्स तो यहाँ पे देख लिए, बट एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से समझनी चाहिए कि अगेन कंपनियाँ आपसे ये सर्विस क्यों ले। तो बेसिकली ये सर्विस का रिक्वायरमेंट है कि आपको ए से बी पॉइंट तक उनको पहुंचाना है, दैट इज़ देयर अकोमोडेशन टू साइट लोकेशन। लेकिन वो पहुंचाने के बाद में आपको रिफाइनरी या साइट के गेट में एंट्री करनी है। तो दोस्तों आपको अगर गेट के अंदर वहाँ पे जाना है तो आपके व्हीकल के स्पेशल परमिट्स गेट पासेस आपको बनाने पड़ते हैं। गेट पास बनाने के लिए जैसे रोड आरटीओ में आपको काफ़ी सारे पेपर्स पीयूसी पेपर्स आपके और रोड पासिंग चलान्स एंड वो सब डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर का लाइसेंस। एंड उसके बाद आपके व्हीकल का ऑफिशियल गेट पास बनता है और वो व्हीकल आपके अंदर जा सकते हैं। ये रही आपकी लेबर ट्रांसपोर्टेशन की अरेंजमेंट जिसका आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन। सभी साइट पे जैसे कि पाइपिंग मटेरियल हुआ, स्ट्रक्चरल मटेरियल हुआ और भी जो डेली कंज्यूमेबल्स है वो मूवमेंट के लिए जैसे गैस सिलेंडर्स, ग्राइंडिंग व्हील्स, कटिंग व्हील्स और भी काफ़ी सारा जो रोज़ाना साइट वर्क करने के लिए जो मटेरियल रहता है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको 20 फीट ट्रेलर, 40 फीट ट्रेलर्स, ओपन बॉडी ट्रक्स या पिकअप्स, छोटे पिकअप्स जो छोटे मटेरियल को ढाने में यूज़फुल रह सकते हैं,
तो ऐसे व्हीकल्स का भी रिक्वायरमेंट साइट्स पे रहता है, तो इसको भी आप एज अ अपॉर्चुनिटी करके देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैन पावर मोबिलाइजेशन के लिए लगने वाला ट्रांसपोर्ट या मटेरियल के लिए लगने वाला ट्रांसपोर्ट, ये दोनों चीज़ों में अगर ओनली आपके व्हीकल का ओनरशिप होना ये रिक्वायरमेंट समझ रहे होंगे, तो एक आप गलतफहमी में हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि आपको आउटसाइड रिफाइनरी रोड ट्रांसपोर्टेशन, वैसे ही गेट के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन भी आपको करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल सर्विस आपको देनी ज़रूरी है, और वो सर्विस देने के लिए आपको रिफाइनरी के अंदर के कुछ कायदे कानून रूल्स समझने बहुत ज़रूरी रहते हैं। तो जनरली रोड सेफ्टी रूल्स इनसाइड रिफाइनरी काफ़ी स्ट्रिंजेंट रहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल हैंडल किए जाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स मूवमेंट रहती है, काफ़ी सारे काम वहाँ पे चलते रहते हैं। तो वहाँ के रोड ट्रैफिक रूल्स आपको बाकायदा फॉलो करने पड़ते हैं, वो समझने पड़ते हैं। देन ओनली आपका जो सर्विस है वो प्रोफेशनल हो सकता है। एंड काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां, मेंटेनेंस कंपनियां आपकी सर्विस को लेने के लिए उत्सुक रहेगी अगर आप वो प्रोफेशनल सर्विस दे पाए। तो दोस्तों उसमें से कई कुछ रूल जो है सेफ्टी, रोड सेफ्टी रूल्स, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि रिफाइनरी, अगर रनिंग रिफाइनरी का पार्ट अंदर में है तो आपको डीजल व्हीकल्स ही अलाउ किए जाते हैं। जो फायर स्पार्क्स के रिलेटेड जो इंसिडेंट होते हैं वो अवॉइड करने के लिए ओनली डीजल व्हीकल्स आर अलाउड। देन आपके पास येलो नंबर प्लेट्स की परमिट व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपके रैश ड्राइविंग का बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाता है। आपको स्ट्रिंजेंटली स्पीड लिमिट फॉलो करना पड़ता है विदाउट ओवरटेकिंग। तो प्लांट टू प्लांट ये डिफ़र करता है, या क्रिटिकलिटी ऑफ नियर बाय रोड एंड प्लांट, वो 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर स्पीड लिमिट होता है अंडर रिफाइनरी के अंदर। देन आपके व्हीकल का जो एग्जॉस्ट रहता है, सो एग्जॉस्ट पे स्पार्क अरेस्टर रहना बहुत ही ज़रूरी है। देन आपके व्हीकल के जो एज है, कंडीशन ऑफ व्हीकल तो इंस्पेक्ट की जाती है बिफोर गेट पास, बट वो जनरली 5 to 10 ईयर्स के ऊपर होना सही नहीं है, या तो आपका गेट पास ऑफ व्हीकल बन नहीं सकता उसी कारण से। तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रूल्स क्यों जान लेने हैं, तो अगेन जैसे कि आपके पास जो मैंने गाड़ियाँ दिखाई, वो गाड़ियाँ होने से बिजनेस चालू हो नहीं सकता। आपको देनी है वो प्रोफेशनल सर्विस है कंपनियों को, देन ओनली आपका मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। काफ़ी सारी कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन करती है, मेंटेनेंस करती है, वो अप्रोच करेंगी अगर आप ये सारे रूल्स की, रेगुलेशन की जानकारी रखते हैं, एंड वो प्रॉपर सर्विस आप देख सकते हैं। काफ़ी बार ये देखा जाता है कि गाड़ियाँ नहीं रहती है, बट ड्राइवर्स अनट्रेंड रहते हैं, ड्राइवर्स का ये रूल्स के बारे में जानकारी ना रहना, डिसिप्लिन ना रहना, तो उसके कारण जो स्टाफ उसमें जो ट्रैवल करने वाला है या उसको जो कंपनी यूज़ करने वाली है, तो उनको काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। देन डेफिनेटली वो आपके सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कंपनी के एंगल से सोचना यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको बिजनेस करना है उनके साथ। तो दोस्तों कंपनियाँ या मैनेजमेंट क्यों आपकी गाड़ियों की सर्विस लेते हैं, तो उनका मेन फोकस, उनका कोर प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना होता है। सो ये ऑक्सिलरी सर्विसेज है, जो सपोर्ट सर्विसेज है, तो उसमें उनका खामखा वक्त जाया ना जाए। यहाँ पे एक प्रॉपर A to B ट्रांसपोर्ट का सर्विस मिले, एंड उनके स्टाफ की तथा उनके मटेरियल रिसोर्सेज की सेफ्टी बढ़ती जाए। अगर ये आप सब आपके पैकेज में इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस अवेलेबल हो सकता है इन मटेरियल एंड मैन पावर ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड रिफाइनरी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमने
बिजनेस अपॉर्चुनिटी नॉन टेक्निकल पार्ट में डिस्कस किया था, वो पार्ट है मैन पावर का गेट पास। जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे ही लैंड एक्वायर की जाती है गवर्नमेंट से या कंपनी से, तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, बाउंड्रीज आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है गेट पे। तो जो फ्री मूवमेंट रहती है ओपन लैंड पे, वैसे ये बैरिकेशन आने के बाद आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे गेट पासेस जो परवाना कहते हैं कि आपको एक ऑथराइज किया जाता है कि आप ये गेट के अंदर जा सकते हैं। तो उसके कई गेट पास के टाइप्स रहते हैं। अगर आप वहाँ के एडमिन सेक्शन में जाके, एचआर सेक्शन में जाके इसकी जानकारी जुटा लें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे फॉर्म के साथ जोड़ने पड़ेंगे, कौन से टाइप के गेट पासेस है, उनका वैलिडिटी कितना रहता है। सो ये बेसिक जानकारी आपने अगर जुटा ली, तो बेसिक जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है विजिटर गेट पास, टेम्पररी गेट पास, परमानेंट गेट पास, ये कुछ मैन पावर गेट पासेस के टाइप्स है। जिसमें विजिटर गेट पास माने कि आप 1 डे और मैक्सिमम 2 to 3 days ये विजिटर पास पे मूवमेंट कर सकते हैं, जो जस्ट मीटिंग पर्पज़ के लिए आए हुए लोगों के लिए अलाउ किया जाता है। बट आप इसके साथ काम नहीं कर सकते प्लांट में जाके, बट डेफिनेटली आप साइट ऑफिस के जो मीटिंग्स है वो अटेंड कर सकते हैं। टेम्पररी गेट पास ये आपको कुछ दिनों की मोहलत देता है। वो काफ़ी टाइम आपका अगर परमानेंट गेट पास बनने में कुछ समय लगने वाला है, देन दिस इज़ अ टेम्पररी अरेंजमेंट विच इज़ कॉल्ड एज अ टेम्पररी गेट पास। वो 10 से 12 दिन या 1 वीक का एज पर कंपनी रूल्स या रिफाइनरी रूल्स हो सकता है। परमानेंट गेट पास ये अगेन 1 ईयर वैलिडिटी पे आपको इशू किया जाता है। उसी उसमें कुछ अलग डॉक्यूमेंटेशन, आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं। सो वो सब रिक्वायरमेंट अगर आप जान लिए और वहाँ पे आप गेट पे ये प्रॉपर सर्विस दे पाए, तो डेफिनेटली दोस्तों एक नॉन टेक्निकल पार्ट में बहुत ही बढ़िया सर्विस है, जहाँ पे आप इसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके विचार कर सकते हैं। सेम आप जैसे मटेरियल मूवमेंट पे आते हैं, सो यहाँ पे गेट की हर एक एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहती है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया रहता है। तो वहाँ पे कुछ भी मटेरियल आप अंदर लेके या अंदर का मटेरियल विदाउट परमिशन बाहर लेके आना मना रहता है। तो उसके लिए एक इनवर्ट गेट पास बनता है, उसमें भी 2 कैटेगरी आते हैं। रिटर्नेबल एंट्री पास। रिटर्नेबल एंट्री पास मीन्स जो मटेरियल आप अंदर लेके तो जा रहे हैं, बट काम होने के बाद वो आप दोबारा गेट से आउट करना चाहते हैं। काफ़ी सारी मशीनरीज रहती है, काफ़ी सारे टूल्स रहते हैं जो आप काम करने के लिए अंदर लेके जाते हैं, बट दोबारा आप उसको रिटर्न लेके आते हैं। तो इनके लिए रिटर्नेबल एंट्री गेट पास बनता है। नॉन रिटर्नेबल एंट्री पास मीन्स जो प्लांट स्ट्रक्चर में, प्लांट पाइपिंग में, मतलब कि प्लांट के काम के लिए आने वाला मटेरियल जो अंदर जाके वो प्लांट के काम में लग जाएगा एंड वो दोबारा गेट के बाहर नहीं आने वाला है, ऐसे मटेरियल की नॉन रिटर्नेबल एंट्री बनती है। तो दोस्तों उसके डिफरेंट फॉर्मेट रहते हैं, उसके पीछे डिलीवरी चालान आपको जोड़ने पड़ते हैं। तो ये जानकारी अगर आप प्रॉपरली जुटा लें, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर कंप्यूटराइज सैप सिस्टम है वो समझ लें, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियों को, मेंटेनेंस कंपनियों को इसका मटेरियल इन आउट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, मैन पावर की गेट पास सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका अगर आप बारीकी से अभ्यास करें, तो ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसका विचार कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपके पास काफ़ी सारा ओपन लैंड है जहाँ पे रिफाइनरी लगने वाली है या एग्जिस्टिंग प्लांट वहाँ पे है, और उसके आजू बाजू में अगर आपके पास ओपन यार्ड है, तो वो यार्ड में कुछ सुविधा प्रोवाइड करके आप उस पर रेंट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, कुछ एरिया कवर्ड शेड के अंडर आता है, तो कुछ ओपन यार्ड में दिख रहा है। बट यहाँ पे आपका
सफिशिएंट स्पेस व्हीकल मूवमेंट के लिए, क्रेनों की मूवमेंट के लिए, ट्रेलर्स के मूवमेंट के लिए रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम काम का जो एरिया रहेगा, वर्क स्पेस जो रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि काफ़ी सारी मशीनरी चलानी पड़ सकती है, वेल्डिंग मशीन्स है, ग्राइंडिंग मशीन्स है, लाइटिंग अरेंजमेंट है। तो काफ़ी सारे हेवी इक्विपमेंट्स यहाँ पे चलाने के लिए जो पावर सप्लाई लगी, तो वो पावर सप्लाई का प्रतिबंध आपको यहाँ पे करना बहुत ही जो आवश्यक रहता है। देन काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स का या पाइपिंग का हाइड्रो टेस्ट होता है। तो हाइड्रो टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे सफिशिएंट वाटर सप्लाई का कनेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। देन जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे व्हीकल मूवमेंट रहेगी। यहाँ पे जो मॉड्यूलर फैब्रिकेशन होगा, वो मॉड्यूलर फैब्रिकेशन व्हीकल ट्रेलर्स पे लोड होके प्लांट की तरफ निकलेगा। तो आपका ये जो लोकेशन है, वो उसका इजी कनेक्शन रोड के साथ, मेन रोड के साथ, हाईवे के साथ होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कम से कम हाइट या हेवी मूवमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन रहे। तो डेफिनेटली आपका ये लोकेशन कंपनियां फैब्रिकेशन यार्ड्स के लिए सिलेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको एक रेंटल इनकम शुरू हो सकता है। तो अगर आपके पास नियर बाय लोकेशन में अगर काफ़ी एडिक्वेट स्पेस अगर अवेलेबल है, तो आप इसको ये सुविधा प्रोवाइड करके एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई थिंक आपको ये सभी चीज़ें जो मैंने बताई फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत, कि यहाँ पे आपको टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कि यहाँ पे आपका कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है, एंड आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। वाई मीन्स कि क्यों कंपनियाँ मुझसे सर्विस लेंगी, मुझे अगर बिजनेस कंपनियों को देना है तो क्यों देंगे। तो आपको वो पॉइंट पे डिस्कस करके आपको वो पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है। देन आप ज़रूर इस सारी संधियों को एज अ बिज़नेस कन्वर्ट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड काफ़ी सारा आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे चल के हम लोग टेक्निकल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमें शायद पूरा रिफाइनरी का प्रोसेस कैसे चलता है वो डिस्कस करना ज़रूरी रहेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग ओवरऑल रिफाइनरी का कैसे प्रोसेस रहता है, एक्चुअली इनपुट क्या रहता है, आउटपुट क्या आता है, वो समझ के ले लेंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, एंड ज़रूर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक ये वीडियो को आपको अगर पसंद आया रहे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको अगले वीडियो की जानकारी समय समय पे मिलते रहे। धन्यवाद।